एनसीईआरटी के सीरीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इसके जो है वो आपके 3 पार्ट बना दिए हैं। तो ये पार्ट नंबर 4 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और देखते हैं हमारी क्या-क्या जो है वो जानने के लिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? साउथ अमेरिका, जैसे आपका हेडिंग भी है कि दक्षिण अमेरिका को देखने वाले हैं। हिंदी मीडियम से हम लोग जो है एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर डिटेल से देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल ऑल्सो, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है आपका क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है। तो ये स्पेशली आपका कौन है? तो दक्षिण अमेरिका है और वेस्ट इंडीज़ भी है, मेक्सिको और मध्य अमेरिका, चारों है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जैसे आपका विजिबल भी होगा, आंसर भी दिया हुआ है सेक्शन में। चलिए डी देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और कैरेबियन आपका द्वीप समूह को जो है सम्मिलित रूप से जो है लैटिन अमेरिका बोलते हैं, क्योंकि उपरोक्त आपका सभी क्षेत्रों में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। फ्रांसीसी आपका, उसके अलावा स्पेनिश, पुर्तगाली और इतालवी जो भाषा की जननी आपका लैटिन को माना जाता है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें स्थलरूद्ध आपका देशों की, तो यहाँ पे कौन सी जो है स्थलरूद्ध कंट्री है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री, और कहाँ की बात की जा रही है? तो साउथ अमेरिका की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो है पराग्वे और बोलीविया है। तो आपका क्या करेंगे? तो बी फॉर बोलीविया, और यहाँ पे जो है वो पराग्वे हो जाएगा। बीपी याद रखेंगे। स्पेशली ये जो है कंसीडर किया जाता है साउथ अमेरिकन कंट्री के रूप में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से जो है साउथ अमेरिकन आपका जो है वो महाद्वीपों के स्थलरूद्ध आपका देश है पराग्वे और बोलीविया, ठीक है? याद रखिए उरुग्वे भी है, कई ऑप्शन में दे देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। उरुग्वे नहीं, पराग्वे हमारी, ठीक है? यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी जो है विश्व की सबसे जो है लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है आपका लंबी है। ये जो है वो आपका बात करें इंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन आपका सागर से लेकर के आपका सुदूर आपका दक्षिण तक फैले हुए हैं, ठीक है? तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका कथन जो है एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि एंडीज जो पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ठीक है? लंबी है ना, अभी आपने देखा ऊंची नहीं है। आगे जो है यही आपका जो असत्य है। एडीज जो है वो एंडीज नवीन बलित पर्वत के उदाहरण, बिल्कुल सही। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर है, बिल्कुल सही। पेंटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के जो विस्तृत छाया आपका क्षेत्र में अवस्थित है, एक शीत जो है वो मरुस्थल, बिल्कुल सही। तो आपका एक क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला आपका गंतव्य सत्य है। एंडीज हिमालय के बाद जो है वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है पर्वत श्रृंखला। यह जो है आपका बलित पर्वत है। धरातल के नीचे आपका पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की आपका दो विपरीत दिशाओं में बल लगाने के कारण जो है धरातल में क्या होता है कि वलय यानी मोड़ पड़ जाता है, इसलिए इन्हें वलित पर्वत आपका कहा जाता है। एकांका गुहा एंडीज का सबसे ऊंचा आपका शिखर है। एंडीज आपका पर्वत से माला में अनेक जो है ज्वालामुखी शिखर है। इसमें जो है कुछ सक्रिय और कुछ जो है प्रक्षुब्ध यानी मृत जो है ज्वालामुखी देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का जो विस्फोट और भूकंप आना जो है वो आपका क्या है? काफ़ी सामान्य बात है। अगर बात करें पेंटागोनिया एंडीज आपका पर्वत का पठारी क्षेत्र जो आपका विस्तृत छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिमी जो है वो के हिस्से में जो है वो आपका यानी पेंटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिम के सूखे भाग में भेड़ आपका पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट जो है कोटोपैक्सी है आपका ऊंचा जो है ज्वालामुखी, बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में जो है इक्वेडोर में स्थित आपका माउंट कोटोपैक्सी आपका संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका जो है पर्वत है, ठीक है? आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है कथन सत्य की बात की जा रही है। तो चलिए पहले डिटेल से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती आपका मैदान एंडीज पर्वत और जो है पूर्वी आपका उच्च भूमि के बीच फैले हैं। मध्यवर्ती जो मैदानों का अधिकतर भाग जो है ओरिएनोको, अमेजन और प्लाटा जो है वो आपका नदियों की द्रोणियों से आपका बने हैं, ठीक है? तो क्या होगा कि यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के जो है मध्यवर्ती आपका मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हुए हैं। इन जो है मध्यवर्ती मैदानों को अधिकतर भाग
ओरिनोको, उसके अलावा अमेजन और प्लाटा जो है वो आपका नदियों की द्रोणियों से बना है। पराना जो है वो पराग्वे और उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित आपका तंत्र को प्लाटा कहा जाता है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे के और उनकी सहायक नदियों को प्लाटा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एंडीज पर्वत जो है वो आपका अर्जेंटीना और चिली के मध्य जो है वो आपका सीमा पे है। बिल्कुल सही है एंडीज। एंडीज अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी जो उत्तम घास भूमि पंपास, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना में पशुओं की बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है तथा जो है पशुओं की देखभाल करने वाले जो है लोगों को गाउचो कहा जाता है। बिल्कुल से प्रयुक्त क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंडीज पर्वत आपका अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाता है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अर्जेंटीना की जो समृद्धि का जो है कारण उसका जो उत्तम घास जो भूमि पंपास है। पंपास जो है गहरी आपका बारीक मिट्टी से बना है। इसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलते। हजारों आपका सालों से धूल भरी आंधी है जो पश्चिम के आपका सूखे क्षेत्रों में चट्टानों के बारीक कण ला करके जो है परत के आपका ऊपर परत के रूप में जो बिछाती रही है। ठीक है, जिन्हें जो है लोएस कहते हैं। अर्जेंटीना की मुख्य आपका वनस्पति घास है। यहाँ की मूल जो है वो घास कम पौष्टिक है, अतः इसके जो है वो स्थान पे अल्फा अल्फा और दूसरी घास जो यूरोप से आपका लाकर लगाई गई है। ठीक है, अर्जेंटीना में जो है पशुओं की बड़े बड़े चारागाही आपका फार्मों में आपका पाला जाता है। इन फार्मों का प्रबंधन बड़े बड़े कारखानों की तरह किया जाता है। पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को जो है वो गाउचो कहा जाता है। गाउचो यूरोपीय और अमेरिकन जो है इंडियन लोगों की जो है मिश्रित प्रजाति के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे जो है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेल्वास जो है वो आपका अर्जेंटीना नदी आपका जो है द्रोणी की विश्वतीय जो है वो वर्षा वन है। बिल्कुल सही, 4 हो जाएगा। लानोस जो है वो ओरिनोको आपका नदी द्रोणी के घास के मैदान है। बिल्कुल सही। आगे ग्रांड चाको क्या है, तो उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पैराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश के आपका घने वन और घास है। ठीक है, और पंपास क्या है, तो आप सभी जानते हैं अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमि को जो है पंपास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से 8 का क्या होगा कि आपका 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेजॉन आपका नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है जो आपका संसार की सभी नदियों से अधिक आपका जल बहाकर ले जाती है। अमेजन जो है वो नदी की द्रोणी जो है विषुवत आपका वृत्त के निकट स्थित है, अतः यहाँ की जो है वो जलवायु विषुवतीय है, इसलिए यहाँ विषुवतीय आपका वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों का जो है स्थानीय नाम क्या है, तो सेल्वास है। अमेजन वनों के जो है उत्तर और दक्षिण में सवाना आपका प्रकार के जलवायु जो है कटिबंध है। उसके अलावा ये घास भूमि जो है प्रदेश है। उत्तर में जो है ओरिनिको आपका नदी द्रोणी में इन घास के जो है स्थानों का स्थानीय नाम क्या है, लानोस है, तथा दक्षिण में ब्राज़ील के मध्य आपका मध्यवर्ती भाग में इन्हें जो है कैंपोस कहते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी पैराग्वे के निम्न आपको भूमि प्रदेशों में जो है वर्षा आपका ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु सूखी रहती है। यहाँ जो है वर्षा बहुत अधिक होती है। यह प्रदेश घने वनों और घासों से ढका रहता है। स्थानीय लोग इन प्रदेशों को ग्रांड चाको कहते हैं। अर्जेंटीना और यूरोप के आपका समशीतोष्ण आपका घास के मैदान को पंपास कहते हैं, जहाँ की दशा जो है गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की जाए तो एंजल जलप्रपात है। यहाँ वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी आपको उच्च भूमि में वेनेजुएला के आपका दक्षिण पूर्वी आपका भाग में स्थित आपका एंजल जलप्रपात जो है वो आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखेंगे आपका जो है पूर्वी उच्च भूमि में है, दक्षिण पूर्वी वेनेजुएला के। ठीक है, कभी कभी डायरेक्शन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य है। दक्षिण पेरू और उत्तरी चिली के मध्य आपका मरुस्थलीय प्रदेश को अटकामा मरुस्थल कहते हैं। अटकामा मरुस्थल के जो दक्षिण आपका भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली जो है वो तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है और चिली का जो है चुकविक माटा आपका नामक स्थान जो है तांबे के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। तो ठीक है, तो ये आपका सारे हो गया, डी हो जाएगा।
चलिए देख लीजिए आप लोग, डी हो जाएगा, सभी सही है। उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के उष्ण कटिबंधीय आपका तटीय मरुस्थल को अटकामा जो है मरुस्थल कहते हैं। अटकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात जो है मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली संसार में जो है तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सबसे आपका हल्की लकड़ी वार्सा पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय आपका वनों में, बिल्कुल सही। ब्राजील में पाए जाने वाले ताड़ जाति के वृक्ष जो है कार्डनोबा से जो है मोम प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। रबर के वृक्षों का जो है स्थान आपका अफ्रीकी महाद्वीप की जा रहे आपका नदी द्रोणी में, तो गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। 1 और 2 आर करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिटेल पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्यों गलत है। 3rd नंबर सेक्शन। दक्षिण अमेरिका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में जो है बहुत आपका संपन्न है। यहाँ विस्तृत वन है और इसमें जो है जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव रहते हैं। अमेजन नदी जो है वो द्रोणी के अधिकतम वन जो है उष्ण आपका कटिबंधीय आपका वर्षा वन है। इन वनों में वालसा नमक जो है वो विश्व की सबसे आपका हल्की लकड़ी जो है वो पाई मिलती है। ठीक है, लड़की नहीं लकड़ी याद रखिए। यह जो है बताया जा रहा है कि ब्राजील में ताड़ जाति का जो है वृक्ष कार्डनोबा पाया जाता है। इस जो है पेड़ से मोम प्राप्त किया जाता है। इस मोम का जो उपयोग जूतों की पॉलिश, मोमबत्ती बनाना, फर्नीचर की पॉलिश के लिए जो है किया जाता है। तो 2 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अमेजन नदी जो है वो द्रोणी रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान है, लेकिन अब जो है वो संसार के दूसरे भागों में जैसे मलेशिया में जो है रबड़ के बड़े बड़े आपका बाग लगाए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये जो है कहाँ है, तो अमेजन द्रोणी रबड़ के वृक्षों के मूल स्थान, अफ्रीका नहीं। ठीक है, अमेजन कहाँ, साउथ अमेरिका वाला। मलेशिया के जो है रबड़ के बड़े बड़े बाग आपका लगाए गए हैं, जिस कारण इन बागों से जो है प्राप्त आपका सस्ती रबड़ की तुलना में अमेजन की आपका रबड़ महंगी जो है वो पड़ती है। तो 3 जो है असत्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो बताना है कि आपको कौन कौन सा सत्य है, हम मिलान करना है। ठीक है, वृक्ष और जो है वो उत्पाद को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सिनकोना जो है वो कहाँ पे, तो आपको कुनेन औषधि मिलती है, तो बी हो जाएगा। चिकिल जो है च्युइंगम आपका चिकिल से मिलता है। एब्रा क्या है, तो आपका चाय की पत्तियों के समान होता है, 4 हो जाएगा। केवे ब्रेको कहा, टैनिक आपका जो है वो अम्ल हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राज़ील के जो है वो वनों में पाए जाने वाले सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन तैयार किया जाता है। यह जो है मलेरिया बुखार के लिए जो है दवा के रूप में उपयोग होता है। चिरकिल के जो है वो पेड़ से च्युइंगम बनाया जाता है। येब्रा जो है वो पूर्वी आपका उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है। इसकी जो है पत्तियों को जो है चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है। ठीक है, केवे ब्रेको आपका ग्रांड चाको के जो है वनों का मुख्य पेड़ है। इस पेड़ के नाम का जो है अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। ठीक है, इसकी जो लकड़ियाँ बहुत ही कठोर होती है और इस वृक्ष से टैनिक अम्ल आपका जो है निकाला जाता है, जिसका जो प्रयोग आपका चमड़ा शोधन में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वालों को मोंटाना कहते हैं। तो अमेजन आपका नदी द्रोणी के क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को, एंडीज आपको पर्वत के पूर्वी ढलानों की आपका वनों को कहते हैं, या फिर आपको जो है एंडीज आपका जो है पर्वत के दक्षिणी ढलानों के वनों को कहते हैं। ब्राज़ील के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को कहते हैं। तो आपने आप तो समझ गया होगा आंसर देख करके। तो एंडीज पर्वत की पूर्वी ढलानों के जो है वो वनों को क्या कहते हैं, तो मोंटाना कहते हैं। ये आपका साउथ अमेरिकी महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। एंडीज पर्वतों के जो है पूर्वी ढालों के जो है वनों को मोंटाना कहते हैं। इनमें जो है वो इनसे जो है कीमती मुलायम लकड़ी प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे बड़े आपका शिकारी पक्षी का नाम क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि कुंडोर हो जाएगा शिकारी पक्षी का नाम। दक्षिण अमेरिकी विशेषता आपका अमेजन नदी द्रोणी में विविध प्रकार के वन्यजीव बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। कोंडोर संसार का जो है बड़ा आपका शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाला पक्षी है, जो आपका दक्षिण जो है अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू आपका पक्षी जैसा है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ये मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम
कथन को विचार करें तो देखते हैं कौन सा जीव के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का यह जो है वो जीव एंडीज पर्वतमाला के जो ऊंचे भागों में रहता है, बिल्कुल सही। पर्वतीय क्षेत्रों में इन जो है जीवों के द्वारा जो सामान की जो ढुलाई की जाती है, बिल्कुल सही। यह लंबी गर्दन वाला जो है पशु आपका ऊंट प्रजाति का है तथा आपका ऊंट की तरह ही कई दिनों तक जो है बिना पानी के जो है रह सकता है। तो किस जीव के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये लामा के जो है बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, ऊपर दिए गए अब आपके विशेषताएं लामा के संदर्भ में, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका के एक जो है विचित्र आपका जीव है। यह जो है जानवर ऊंट आपका जो प्रजाति का है, जो आपका एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहते हैं। गुआनाको एक प्रकार का जो है जंगली लामा है, जो पेंटागोनिया के मोरस्तन में पाया जाता है। एंट ईटर और तथा जो है एबेडिलो बहुत ही आपका प्राचीन काल के स्तनधारी जीवों में से आपका बचे रह गए हैं। ठीक है, यानी एंट ईटर व अमेडिलो बहुत ही प्राचीन जो है काल के जो है स्तनधारी जीवों में बचे रह गए हैं। प्यूमा जो है वो सीप परिवार का खतरनाक जानवर है, जो आपका ऐसे प्यूमा आपने देखा होगा, ब्रांड का भी नाम है, चीते से भी अधिक बलवान होता है। सोचिए, जगुआर भी एक शिकारी जानवर है, जो दोनों जानवर जो है वो आपको क्या करते हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं। ठीक है, प्यूमा और जगुआर। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे जो है कथन की बात की जा रही है, कौन सा सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दक्षिण अमेरिका का कथन को देखते हैं, तो यहाँ पे जो है चलिए सत्य की बात कर रहा है। दक्षिण अमेरिका में जो अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के आधे नम आपका भागों में होते, बिल्कुल सही। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील देश की जो घास भूमियों की मूल आपका घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो नहीं। भेड़ पालन जो है मुख्य क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली है, तो ए और क्या हो जाएगा, सी में आपका जो है 1 और 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 2 क्यों गलत था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका में जो है विशाल आपका घास के मैदान है, इन पर जो है बड़ी संख्या में भेड़ों, बकरियों व अन्य पशुओं की मुख्यतः आपका ऊन और मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। अधिकतर जो है पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के आधे जो है नम आपका भागों में होता है। ठीक है, इन जो है वो देशों की घास भूमियों की मूल आपका घास में पोषक तत्व कम थे, इसलिए उसके जो स्थान पर पोषक तत्वों से जो भरपूर अल्फा अल्फा जो है नामक घास लगाई गई है। ठीक है, अल्फा अल्फा एक जो है फलीदार आपका पौधा है, जो कि एक पोषक तत्व से भरपूर तथा मिट्टी के उपजाऊपन को भी जो है बनाए रखता है। भेड़ पालन के लिए जो है प्रमुख क्षेत्र कौन है, तो अर्जेंटीना और चिली है। मांस की डिब्बाबंदी तथा मांस का जो प्रसंस्करण आपको अर्जेंटीना का मुख्य उद्योग है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो है वो मिलान करना है आपको जो है वो सूची 1 से सूची 2 को। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में जो है वो देश और खनिजों के बारे में देखेंगे तो ब्राज़ील हो गया, बोलिविया आपका जो है, चिली और वेनेजुएला। चलिए देख लेते हैं। ब्राज़ील की अगर बात करें तो लोहे आयस्क के लिए जाना जाता है ब्राज़ील। बोलिविया जो है टीन के लिए जाना जाता है। चिली जो है वो तांबा के लिए जाना जाता है, और आपको वेनेजुएला खनिज तेल के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, तो 2143 हो जाएगा, तो 2143 जो है वो आपका सी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार है। ब्राज़ील के जो है वो लौह अयस्क जो है वो भंडार विश्व के बड़े आपका लौह अयस्क भंडारों में से एक है। चिली विश्व में जो है तांबे का प्रमुख उत्पादक है। बोलिविया में जो है बड़े पैमाने पर टिन का उत्पादन किया जाता है। वेनेजुएला और त्रिनाद तथा टोबैगो आपका जो है वो द्वीपों में खनिज तेल के जो विशाल आपका भंडार है। त्रिनाद जो है में तारकोल भी आपका मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कथन सत्य की बात की जाए, दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत आपका बड़े भंडार है। इसका जो है वो उपयोग खाद और उर्वरक बनाने में किया जाता है। नाइट्रेट का बिल्कुल सही। पेरू के जो है तट के पास गुआनो आपका द्वीप में जो है संसार के सबसे अच्छे प्रकृति जो है खाद के भंडार है। बिल्कुल सही, तो क्या हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त जो है सभी कथन के बारे में सही है। यहाँ पे जो है वो अटाकामा जो दोनों सत्य है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े आपके भंडार है। खाद तथा उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चिली का जो है वो नाइट्रेट उत्पादक देशों में जो मुख्य आपका स्थान है। आगे जो बताया जा रहा है कि पेरू के तट के पास जो गुआना आपका द्वीप में जो संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद्य भंडार है। बिना वर्षा वाले इन जो मरुस्थलीय आपका द्वीपों में बड़ी संख्या में गुआनो
पक्षी रहते हैं जिनका जो है वो जीवन पूर्णतः मछलियों पर निर्भर है। ऐसा गुआना है कि आपका जो है ऐसा अनुमान है कि ये पक्षी आसपास के जो है आपका सागरों से हर साल लगभग 50 लाख टन मछलियों को खाते हैं। आसपास के जो इन आपका जो है पक्षियों के मल मूत्र को विभिन्न फसलों के लिए जो है खाद के रूप में आपका जो है प्रयोग करते हैं। इस जो है वो खाद प्राकृतिक खाद में वे सभी तत्व तो होते हैं जो आपको पौधे के विकास के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दक्षिण अमेरिका के जो है संदर्भ में फेजेंडा किसे कहते हैं, तो ब्राज़ील में कवा के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। ये हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्राज़ील में जो है कवा के पौधों का जो रोपण बड़े बड़े खेतों में आपका किया जाता है। इन्हें फेजेंडा कहते हैं। कवा के एक बड़े आपका जो फेजेंडा का क्षेत्रफल वर्ग आप कई वर्ग किलोमीटर तक होता है और इसमें जो है 10 लाख तक का जो है कवा के पेड़ जो है लगे होते हैं। एक बड़े फेजेंडा में जो है पेड़ों की जो है देखभाल के लिए जो है 3 बार जो है वो आपका 3-4 हज़ार मजदूरों की आवश्यकता होती है। ठीक है। कहवा आपका अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है ऊंचे पठारों की ढलानों पे आपका उगाया जाता है। इसके लिए काफ़ी जो है वो आपका वर्षा ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है आपका सेंटोस हो जाएगा। ठीक है। तो आपको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से सेंटोस को जानते हैं, इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राज़ील का जो है सेंटोस विश्व स्तर पर जो है कॉफ़ी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, इसलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। ब्राज़ील का साओ आपका पोलो दक्षिण अमेरिका में जो है कॉफ़ी के जो है वो व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के अत्यधिक जनसंख्या दबाव को जो है कम करने के लिए जो है सेंटोस बंदरगाह का विकास किया गया। साओ जो है वो पोलो में आपका सेंटोस तक चलने वाला जो है रेल को कॉफ़ी रेल कहते हैं। इसका जो है जिसका सबसे ज़्यादा आपका उपयोग कॉफ़ी को ले जाने के लिए होता है। ठीक है। आपने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया को देखते चलिए, इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि किस जो है देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा वन का। ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके जो है बहुत बड़े भाग में आपका कम वर्षा होती है तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा जो है वो महाद्वीप है जो कि पूरी तरह जो है दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो है कथन आपका सत्य बताना है, तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया को 2 आपका भागों में बांटती है। मकर रेखा ये जो मान लीजिए आपका पृथ्वी है, तो आपका विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री, नीचे वाला जो मकर रेखा ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपका जो है 2 बार आपका 2 भागों में बांटती है, अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग जो है मध्य से होकर के गुजरती है। बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक जो विस्तृत पठार है, यह जो है महाद्वीप के लगभग 2/3 आपका भाग पर फैला हुआ। बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी पठार और जो है पूर्वी उच्च भूमि के मध्य आपका विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है। ठीक है। यानी आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार और पूर्वी आपको उच्च भूमि के मध्य जो है वो निम्न भूमि प्रदेश है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका प्रयुक्त सभी हो जाएगा। प्रयुक्त जो है वो तीनों कथन सत्य होगा। ऑस्ट्रेलिया को जो मुक्त 3 भौतिक आपका जो है भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी पठार है, मध्यवर्ती जो है वो आपका निम्न भूमि और पूर्वी उच्च भूमि है। ठीक है। यानी कहने का 3 भागों में पश्चिमी पठार हो गया, मध्यवर्ती निम्न भूमि हो गया, पूर्वी आपका उच्च भूमि हो गया। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को जो है 2 भागों में बांटती है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कौन सा सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम जो है पठार से संबंधित जो नीचे दिए कथनों को आपका जो है ध्यान देना है। तो सत्य की बात बोली जा रही है। पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग जो है मरुस्थल या फिर स्थल जो है मरुस्थल है। ठीक है। पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग क्या है, तो आपका मरुस्थल या फिर अर्ध मरुस्थल है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग जो है सपाट और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका हुआ। बिल्कुल सही है। ठीक है। यह जो है एक नवीनतम आपका जो पठार है, जिस कारण जो है यहाँ पर आपका खनिज जो है वो आपका संसाधनों का अभाव है। तो यही आपका जो असत्य है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, क्या सत्य ही खोजना था, तो आपका जो है 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। केवल जो है 3 असत्य है। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी आपका भंडार भारत के जो है दक्कन के जो है पठार की भांति पुराने चट्टानों से बना है। यहाँ अनेक जो है वो खनिजों के बड़े जो है वो भंडार है। लौह अयस्क और सोना यहाँ के जो प्रमुख आपका खनिज है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है सत्य है। ऑस्ट्रेलिया के जो मध्यवर्ती आपका निम्न भूमि प्रदेश के संदर्भ में
कौन सा सत्य है? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है मध्यवर्ती आपका निम्न भूमि जो है प्रदेश उत्तर में जो है वो आपका कपोटिया की जो है खाड़ी से लेकर के महाद्वीप को आपका पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, आपने देख लिया। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें इस भाग का जो है वो पर्याप्त वर्षा होती है, जिस कारण जो है यहाँ कई नदियों के उद्गम है। तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे वन जो है वो क्या हो जाएगा कि राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती आपका जो निम्न भूमि के बारे में बात किए हैं, तो आपको मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश उत्तर में जो है करपोटिया की खाड़ी से लेकर के महाद्वीप को जो है वो पार करने वाला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट तक फैला हुआ है। ठीक है, तो वन क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। 2 जो है असत्य है कथन। वर्षा की कमी के कारण जो निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही शुष्क है और सौभाग्य से जो है कुल आपका सुषुप्त उत्सूत जो है वो कूपों से जो है वो मिल जाता है। ये कुएं जो है बहुत ही गहरे होते हैं, सुषुप्त कुआं है। ठीक है, कुओं से मिल जाते हैं। ठीक है, ये कुएं बहुत ही गहरे होते हैं। इन गहरे आपका कुओं में जो है वो पानी निरंतर और अपने आप जो है बड़े आपका वेग से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों को देखते हैं। मरे और डार्लिंग तो आप सभी जानते होंगे डियर। चलिए देख लीजिए, मरे और डार्लिंग है। ठीक है, 1 और 2 है, बराक और टिग्रिस नहीं है। ठीक है, चलिए डिटेल देख लीजिए। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर जो है नदियाँ पूर्वी उच्चभूमुख से आपका निकलती है। ठीक है, इन नदियों के अफवाह जो है वो क्षेत्र का मध्य आपका संबंध जो है मध्यवर्ती आपका जो है वो निम्न भूमि से है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है पर्वत किस आपका देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी अब तट के जो है लगभग समानांतर फैली हुई है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की जो लंबी पट्टी है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित आपका कोशियुको ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा आपका शिखर है। उत्तर में ये जो है वो आपका चौड़ी तथा कम ऊंची है, किंतु दक्षिण में ये जो संकरी और ऊंची है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मरे और डार्लिंग जो नदियों के द्रोणियों और अपवाह क्षेत्र का जो है संबंध मध्यवर्ती आपका निम्न भूमि प्रदेश में है। ठीक है, मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में जो है आयर आपका झील के चारों ओर एक आपका जो है का बहुत बड़ा आपका भाग है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सत्य है? तो मरे और डार्लिंग जो नदियों के आपका द्रोणीय अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में, तो आपने देख लिया बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती भूमि जो है आपका भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का जो है एक बड़ा भाग है, अतः जो अंतःस्थलीय आपका अपवाह आपका क्षेत्र है। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। यहाँ पे अगर बात करें निम्न जो है वो भूमि प्रदेशों में कुछ आपका जो है वो द्रोणी है, जिनमें मरे और डार्लिंग प्रमुख नदियाँ हैं। ये जो है वो नदियाँ मध्यवर्ती आपका निम्न भूमि प्रदेश के जो है दक्षिण भाग से आपका होकर के बहती है। निम्न जो है भूमि प्रदेश में से होकर के बहने वाले सभी नदियाँ जो है वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। इनसे जो अधिकतर नदियाँ आता जो है वो आपका इनमें से अधिकतर नदियाँ क्या होती है कि अंतः आपका स्थलीय झीलों में गिरती है। इस प्रकार जो है मध्यवर्ती आपका जो है निम्न भूमि प्रदेश में आया झीलों के चारों ओर जो है वो चारों ओर एक बहुत बड़ा जो है भाग अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर आपका रीफ किस महासागर में है? तो स्पेशली जो है वो प्रशांत महासागर में है। बी देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी आपका तट के साथ साथ जो है प्रशांत महासागर में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है प्रवाल आपका नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से होता है। प्रवाल एक प्रकार के जो है छोटे समुद्री जीव होते हैं जो आपका समुद्र की तली से चिपके रहते हैं। प्रवाल आपका उष्णकटिबंधीय आपका समुद्रों के स्वच्छ उथले जो है वो जल से ही आपका जो अच्छी तरह जो है वो पनपते हैं। ठीक है, आगे बताया जाए वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ जो काफ़ी तेजी से क्या हो रहा है कि क्षय हो रहा है। ठीक है, चलिए आपको जो है कथन और कारण को देखते हैं डियर। यहाँ पे क्या है आपका कथन ए है, ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म आपका मरुस्थलों की तरह आपका जो है वो जलवायु पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग में गर्म मरुस्थलों की तरह जो है वो जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जो है वो पूर्वी उच्च भूमि जो है वो वर्षा आपका कराने वाली पवनों के लिए जो है
तो यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी आपका उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है। तो बिल्कुल सही, ए और आर जो है वो सही है। आर ए की जो है सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, देख लो यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम आपका भागों में पवन आपका समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो इन जो है भागों में आपका भारी वर्षा होती है। पूर्वी उच्च भूमि हो गई वर्षा कराने वाले इन जो पवनों के लिए जो रुकावटें हैं, इसलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत आपका कम होती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती और पश्चिमी भागों के बहुत बड़े आपका क्षेत्र में आपका वर्षा बहुत ही कम या बिल्कुल आपका नहीं होती। अतः ऑस्ट्रेलिया के जो विस्तृत आपका भीतरी भाग में जो है गर्म आपका मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपका ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में जो है वो गर्म मरुस्थलों की आपका तरह जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जो है वो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो कि मरे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हुई है, उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो ये स्पेशली आपका डाउन्स के नाम से जानते हैं। आपको क्या हो जाएगा? डाउन्स हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जो है घास आपका भूमि है, दो प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय तथा आपका शीतोष्णकटिबंधीय घासें है। शीतोष्णकटिबंधीय घासें जो है वो आपका भूमि है जो कि मरे और डार्लिंग जो है नदियों की द्रोणी में आपका फैली हो, उन्हें जो है वो डाउन्स कहते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगला देखते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए बताया जा रहा है क्या, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो है वो यूकलिप्टस जो है वो आपका यूकलिप्टस समान वृक्ष है। तो बिल्कुल पाए जाने वाला जो है वो आपका वृक्ष यूकलिप्टस है, बिल्कुल सही। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास जो है वो भूमियाँ आपका डाउन से नहीं, आपका जो उष्ण शीतोष्ण है, तो गलत हो जाएगा। अर्ध शुष्क क्षेत्रों की जो है वो मुख्य वनस्पति जो है साल्ट ब्रूश है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 और 3 जो है सही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यूकलिप्टस जो है वो आपका बी सही है। यूकलिप्टस जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने में समान वृक्ष और इन्हें जो है प्राय गम यानी गोंद वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यूकलिप्टस से गोंद निकलता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण आपका कटिबंधीय घास भूमि जो है उत्तर में फैली हुई तथा इन्हें सवाना कहते हैं। ठीक है, डाउन्स जो है वो आपका है क्या है? तो शीतोष्ण आपका जो है कटिबंधीय घास भूमि है, इसलिए आपका गलत है 2। ऑस्ट्रेलिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों के मुख्य जो है वनस्पति साल्ट ब्रूस और मुलगा है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो बात करें हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कौन सी कथन सत्य है। ऑस्ट्रेलिया में जो है विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे जो है बड़ा आपका उत्पादक देश है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कलबुर्गी सोना आपका जो खनन के लिए प्रमुख आपका क्षेत्र, बिल्कुल सही। 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों कथन सत्य है। आगे बताया जा रहा है अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ये अंटार्कटिका को कहते हैं, सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 2-4 ही क्वेश्चन है इसके। अंटार्कटिका जो आकार में बहुत ही बड़ा जरूर है, लेकिन अभी जो है भौतिक दृष्टि से ज़्यादा लाभ नहीं दे सकता है, परंतु यह जो पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के जो अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। साथ ही जो संसार का यह अकेला महाद्वीप है जो आपका सदा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंटार्कटिका का जो लगभग 98% जो भाग आपका सदा बर्फ से ढका रहता है, बिल्कुल सही। असत्य की बात की जा रही है। इस महाद्वीप में जो है वो विश्व के सबसे बेहतर तटीय आपका मैदान है नहीं, तो यही असत्य है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जो है सत्य है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के लगभग 2 आपका बराबर भागों में विभाजित करते, बिल्कुल सही है भी है। आगे बताया जा रहा है कि यह ग्रीष्म ऋतु में कभी जो है सूर्य अस्त नहीं होता तथा शीत ऋतु में जो है सूर्य उदय नहीं होता, तो ये भी आप जान लीजिए। देखिए हमसे असत्य पूछा तो हमारा 2 जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है दूसरा आपका कथन असत्य है। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग जो है उबड़ खाबड़ और पर्वतीय है। यहाँ का जो है समुद्र तट आपका खड़े जो है वो आपका ढाल वाला है, यहाँ जो है तटीय मैदान नामांतर को भी आपका नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर जो बात करें हम लोग जो है निम्नलिखित में से जो है कौन से अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है? तो आपका लाइकेन है और मॉस है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है 1 और 2 सही है अंटार्कटिका के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं।
लाइकेन और मॉस अंटार्कटिका महाद्वीप की जो है मुख्य आपका वनस्पति है। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग जो ठंडा मरुस्थल है। यहाँ की थोड़ी सी जो वनस्पति पे बहुत कम जीव जंतु अपना गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, वनस्पति पे। लेकिन यहाँ के जो है वो सागरों में जीवों की बहुतायत है। पेंगुइन, समुद्री पक्षी, सील यहाँ जो है बड़ी संख्या में है। सागरों में जो है व्हेल भी आपका पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ जो है वो बताएं अंटार्कटिक महाद्वीप को जो है चारों ओर से घेरने वाला जो है वो महासागर का क्या नाम है। तो अंटार्कटिका जो है महाद्वीप को दक्षिणी सागर जो है वो आपका घेरे हुए है। तो ए हो जाएगा 4 का। यहाँ जो है इस जो है बर्फीले महाद्वीप को जो है चारों ओर से घेरने वाले महाद्वीपों का जो है नाम दक्षिण जो है वो आपका महासागर है। यह एक जो है ठंडा महासागर है। यह इस महासागर के ऊपरी जल का जो है तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर आपका नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ की जलवायु जो बहुत ही कठोर है। संसार में सबसे कम जो है वो तापमान -95 डिग्री सेल्सियस इस जो है महाद्वीप में स्थित जो है दक्षिणी आपका ध्रुव पर जो है वो शीत ऋतु में अंकित किया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि संसार में सबसे आपका कम तापमान -95 डिग्री सेल्सियस है। इस महाद्वीप में स्थित दक्षिणी आपका ध्रुव पर जो है वो शीत ऋतु में अंकित किया गया, ठीक है। शीत ऋतु में भी जो है आपका तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। तो आपने देख लिया। अगले सेक्शन में जो हम लोग क्लास 7 का जो है वो देखेंगे। अभी हम लोग क्लास 6 को पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहिए। टेक केयर।